हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल PRSNS। आज मैं आप लोगों के सामने एक बहुत ही रिक्वेस्टेड वीडियो लेकर के आई हूँ, जो है पैरों का दर्द, घुटनों का दर्द, पिंडलियों का दर्द। सर्दियां हैं, इस वजह से ये दर्द और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। अब इस दर्द को हमेशा के लिए किस तरह से ख़त्म किया जाए और कैसे इसका ट्रीटमेंट करें कि ये सर्दियों में हमें बहुत ज़्यादा परेशान ना करे। आज मैं आप लोगों के सामने घुटनों के दर्द से रिलेटेड एक बहुत ही अच्छी होम रेमेडी, साथ ही एक्यूप्रेशर पॉइंट भी लेकर के आई हूँ, जिससे कि आपकी प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। अब वो होम रेमेडी क्या है? अब आपको क्या करना है, एक ऑयल बनाना है। कैसे बनाना है? आपको 100 ग्राम जैतून का तेल लेना है, उसमें एक नटमग यानी कि जायफल घिस कर डाल देना है। फिर उसके बाद दूसरा इंग्रेडिएंट, आपको 10 रुपए का केसर आता है, उसमें जितना केसर आता है आप उस तेल में उस केसर को मिला दीजिए। तीसरी चीज है हींग। कितनी डालनी? सिर्फ 2 चुटकी आपको हींग डाल देनी है। और चौथी चीज आपको डालनी है इसमें मेथी। मेथी इसलिए डालनी है क्योंकि मेथी में ऐसे गुण पाए जाते हैं कि यदि आपके शरीर में कहीं पर भी सूजन हो रही है, सूजन आ रही है, दर्द हो रहा है या पुरानी कोई चोट है, तो वो मेथी जो है उस दर्द को खत्म कर देती है, उस इन्फ्लेमेशन को खत्म कर देती है। अब आपको क्या करना है, इस तेल को पका लेना है इन चारों चीजों को डालने के बाद। अब इन चारों चीजों को डालने के बाद तेल को इतना पकाना है कि जो मेथी दाना है वो काला नहीं होना चाहिए, वो हल्का हल्का सा ब्राउन हो जाए। और फिर उसके बाद इस तेल को ढक करके, किसी भी जाली से ढक करके और रख दीजिए और गैस को बंद कर दीजिए। फिर इससे जब ठंडा हो जाइए, तब उसके बाद घुटनों पर, पिंडलियों पर इसकी मालिश कीजिए। जहां पर भी आपको दर्द है वहां इसकी मालिश कीजिए। आपका जो दर्द है वो बहुत ही जल्दी खत्म हो जाएगा। लेकिन उस तेल की मालिश करने से पहले आपको सिकाई भी करनी है। अब वो सिकाई कैसे करनी है, वो सिकाई मैं आपको बता देती हूँ। इस टाइम मैं आपको नॉर्मल बता रही हूँ, बाकी इसकी जो पूरी हिस्ट्री है, कैसे करनी है, मैंने करके भी दिखाई हुई है। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप जाकर के जरूर देखिएगा कि कैसे सिकाई करनी है। आपको एक भगोना लेना है, उसमें आधा भगोना पानी लीजिए और एक आलू लीजिए, उसके 4 फांक करके और उस पानी में डाल दीजिए और फिर उसे उबलने के लिए रख दीजिए। गरम अच्छे से हो जाए, बहुत ज्यादा गरम नहीं जिससे आपके हाथ जले, थोड़ा गरम हो जाए। फिर उसके बाद उस पतीले को उतार लीजिए, फिर उसमें एक टावल लीजिए और उसमें डिप कर लीजिए और उसे अच्छे से निचोड़ लीजिए और फिर अपने घुटने पर चारों तरफ उसको रैप कर लीजिए, लपेट लीजिए। और इसको तब तक घुटने पर लगे रहने देना है जब तक कि ये ठंडा ना हो जाए। ऐसा ही आपको फिर से डिप करना है उस पानी में, इस तौलिए को निचोड़ना है और फिर से अपने घुटने के चारों तरफ लपेट लेना है। ऐसा आपको 3 बार करना है, ठीक है? 3 बार एक घुटने में, 3 बार दूसरे घुटने में। और फिर जो आप मालिश करेंगे वो आपको ऐसे ऐसे नीचे की तरफ मालिश नहीं करनी है, आपको इस तरह से ऊपर की तरफ मालिश करनी है। क्यों करनी है? क्योंकि जो हमारा हार्ट है वो ऊपर की तरफ ही होता है, वो जो ब्लड की सप्लाई है वो ऊपर से ही होती है, तो इसलिए कभी भी नीचे की तरफ मालिश ना करके मालिश हमेशा ऊपर की साइड कीजिए। ये एक रीजन है ऊपर की तरफ मालिश करने का। इसको उल्टी मसाज कभी मत कीजिएगा, इसी को ही सीधी मसाज बोलते हैं। तो इस तरह से आप पहले सिकाई कीजिए, फिर उसके बाद मालिश कीजिए। उसी तरह अगर आपको कंधे में है दर्द है, सर्वाइकल का दर्द है या आपको हाथों में दर्द है, तब भी आपको जिस तरह से आपने घुटनों पर सिकाई कीजिए, उसी तरह आपको यहाँ कोहनी पर सिकाई करनी है, आपको एल्बो पर सिकाई करनी है। उसी तरह से टॉवल को रैप करना है और वैसे ही आपको इस तरह से ऊपर की तरफ ऐसे मालिश करनी है। ये आपको सिर्फ 20 बार ही करनी है। क्यों? क्योंकि ज्यादा देर तक मालिश करने से भी शरीर में प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। तो इस तरह से आप मालिश के जरिए अपनी प्रॉब्लम्स को खत्म कर सकते हैं।
अब मैं आपको एक्यूप्रेशर पॉइंट बता देती हूँ। देखिए, जो ये हमारा हाथ है, इसमें हमारा पूरा बॉडी स्ट्रक्चर है, और जो हमारी ये वाली बाहर वाली ये जो 2 फिंगर हैं, ये हमारे हाथों को रिप्रेजेंट करती हैं, और जो ये दोनों फिंगर्स हैं, ये हमारे पैरों को रिप्रेजेंट करती हैं। तब आप क्या करेंगे कि यहाँ पर आप तेल लगा लेंगे दोनों ही हाथों की उंगलियों में, और फिर यहाँ पर देखिए, या तो आप इस तरह से इनकी मसाज कर सकते हैं दोनों उंगलियों की। अब आप कहेंगे कि हमें कैसे पता लगेगी कि उल्टे पैर के लिए कौन सी उंगली और सीधे पैर के लिए कौन सी उंगली? तो मैं आपको ये बता देती हूँ कि जो भी उंगली, देखिए, जो भी उंगली जिस भी पैर की तरफ आती है, वो उंगली उसी पैर को रिप्रेजेंट करती है। मानिए मेरा जो ये लेफ्ट हैंड है, इसकी जो ये मिडिल फिंगर है, ये किधर की साइड आ रही है? ये राइट साइड में है, तो ये राइट पैर को रिप्रेजेंट कर रही है, और ये लेफ्ट पैर को। उसी तरह से इस वाले हाथ में भी ये जो मिडिल फिंगर है, ये मेरे लेफ्ट पैर को रिप्रेजेंट कर रही है, और ये राइट पैर को। तो इस तरह से आप अपने सिकाई और मालिश कर सकते हैं, और साथ ही आप एक्यूप्रेशर के जरिए अपनी प्रॉब्लम्स को खत्म कर सकते हैं। इसी तरह के हेल्थ टिप्स जानने के लिए मेरी वीडियो को कीजिएगा लाइक, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हाँ, अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं, या मैं इंस्टाग्राम पर भी हूँ। इंस्टाग्राम हैंडल है वो है डॉक्टर वर्मा PSNS, सब वहां जाकर के पूछ सकते हैं। या फिर आप, मैं हर संडे शाम को 5 बजे लाइव आती हूँ, आप वहां पर भी मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक